यदि आप अपने पशुओं में यदि थनैला रोग से परेशान हैं, यदि आपके पशुओं में बहुत बार यदि किसी भी तरह का यदि थनैला रोग है, मेस्टाइटिस यदि रोग हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको कौन से ऐसे 2 इंजेक्शन लगवाओ जिससे कि आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। कौन से ऐसे 2 इंजेक्शन आते हैं, उनका उपयोग कैसे करना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए और उसका क्या उपयोग है, ताकि आपके पशु, क्योंकि ज़्यादातर जो वेटेरिनेरियन हैं वह उन इंजेक्शनों का उपयोग इस तरह के जो मेस्टाइटिस हैं उनमें करते नहीं हैं। तो उन दोनों इंजेक्शनों का उपयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करवा लेना चाहिए। अब देखो कौन से, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल बढ़ा सुनते में। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। वीडियो को लाइक जरूर क्या करें, आपको पता है कि आप ज़्यादा लाइक करेंगे मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे, सर मेस्टाइटिस यदि पशु में हो जाता है तो उस स्थिति में हम ये इंजेक्शन तो लगा देते हैं, इसके अलावा भी कोई इस तरह के इंजेक्शन है क्या जिससे कि पशुओं को और भी अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिले। तो आज मैं वही इंजेक्शन बताऊंगा जिनका उपयोग यदि पशु में कराएंगे तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। अब थनैला किसी भी तरह का हो, चाहे क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो, चाहे सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो, चाहे क्रोनिक मेस्टाइटिस हो, चाहे एक्यूट मेस्टाइटिस हो, चाहे आपके पशु में फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस हो, उस तरह की स्थिति में आप उन इंजेक्शनों का उपयोग ज़रूर करवाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आप जब भी यदि आप अपने पशु में थनैला रोग हो जाता है तो उस स्थिति में उन इंजेक्शनों का अदर जो इंजेक्शन आते हैं, जैसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन है, अदर जो इंजेक्शन है वह तो पशु जो वेटेरिनेरियन है वह लगाते हैं। लेकिन जो मैं इंजेक्शन बताता हूँ उन इंजेक्शनों का उपयोग वेटेरिनेरियन बहुत कम करते हैं। जिनको ज़्यादा नॉलेज है वही उस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, अन्यथा कई जो वेटेरिनेरियन उन इंजेक्शन का लगाते ही नहीं है। तभी उन पशुओं में जो मेस्टाइटिस है उनमें इतना बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता या इतना जल्दी रिकवरी नहीं होती है। और वैसे भी आपको पता है कि जो थनैला रोग होता है वह पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। पशुओं के इससे थन खराब हो जाते हैं, साथ साथ में पशु में दूध की मात्रा डाउन चली जाती है। रही बात, आप दूध जो पशु है उनको सेल नहीं कर सकते, उतना मुनाफा नहीं ले सकते। तो पशु के लिए, और वैसे मेस्टाइटिस होता है, थनैला रोग होता है, वो सबसे महंगा ट्रीटमेंट होता है। यदि यार इलाज भी इसका लंबा होता है क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, तंग भी बहुत ज़्यादा पशुओं को करती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो मैं आपको ये इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन लगाना है आपको विटामिन इंजेक्शन। देखो विटामिन इंजेक्शन का उपयोग ज़रूर करना है। जिस तरह से इंजेक्शन आता है बोविबेस्ट एच, जो आपको दिख रहा है बोविबेस्ट एच, जिसके अंदर साल्ट आता है आयोडाइज्ड विटामिन AD3 एंड एच इंजेक्शन। ये 2 आयोडाइज्ड विटामिन AD3 एंड एच इंजेक्शन है, ये यदि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी थनैला रोग हो जाता है तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए यदि आपको अच्छा यदि रिजल्ट लेना है तो। क्योंकि इस इंजेक्शन में जिस प्रकार से 5 ml में भी उपलब्ध है, 10 ml के अंदर भी ये उपलब्ध होता है। तो आप बोविबेस्ट एच इंजेक्शन का या इस साल्ट है जो आयोडाइज्ड विटामिन AD3 एंड एच है, या इस साल्ट का अदर कोई इंजेक्शन आता है तो भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग यदि थनैला रोग हो जाता है तो करवा लेना चाहिए। जिन पशुओं का वजन 300 kg के लगभग है तो इन्हें ये 5 ml इंट्रामस्कुलर, यानी 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन आपको ज़रूर लगवा देना चाहिए। और जो मैं आपको ये इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि आपको लगातार आपको देना है, ये आपको एक सिर्फ सिंगल डोज आप उस पशु को देनी है। क्योंकि मेस्टाइटिस के साथ आप अदर जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहे हैं या अदर कोई इंजेक्शन यदि आप अपने पशु को साथ में दे रहे हैं तो उनके साथ आपको ये इंजेक्शन भी ज़रूर देना है। ऐसा नहीं है कि यदि आप मेस्टाइटिस थनैला रोग है तो आप ये एक इंजेक्शन लगाते हो तो आपके पशुओं का इलाज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप अदर जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, अदर एंटीबायोटिक या अदर एनाल्जेसिक, तो उनके साथ आपको ये इंजेक्शन साथ में उपयोग ज़रूर करना है। तभी आपके पशु में जल्दी रिजल्ट मिलेगा, जल्दी आपका पशु रिकवरी लेगा। तो ये आप एक सिंगल डोज उसको लगा सकते हैं। जिन पशुओं का वजन 500-600 kg है, यानी जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, तो उस स्थिति में आप 10 ml इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने वेटेरिनेरियन से करवाने। देखो जो मैं भी इंजेक्शन बता रहा हूँ वह सभी के सभी इंजेक्शन आप अपने वेटेरिनेरियन से उपयोग करवाने। ये आपके लिए नॉलेज के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और जो वेटेरिनेरियन उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, और पशुपालक उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले।
देखो तो ये बोइबस टेस्ट लगा दिया, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, अदर हो, किसी भी तरह की स्थिति में आप ये इंजेक्शन पशु में ज़रूर लगवाना चाहिए। ये इंजेक्शन क्या करता है कि पशु को बहुत जल्दी रिकवरी लाता है। इनके साथ साथ आपको एक जो बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, मेन इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन तो लगभग वेटेरिनेरियन है जो पशुपालक उस इंजेक्शन को लगवाते ही नहीं है, या कई वेटेरिनेरियन उसके बारे में इतना जानते भी नहीं है। तो उस इंजेक्शन का उपयोग जरूर करवाना है यदि पशु में थनैला रोग हो जाता है। तो वह इंजेक्शन बहुत जल्दी आपके पशु को रिकवरी लेता है। कहने का मतलब है कि थन से संबंधित कोई भी बीमारी होगी है तो उससे बहुत जल्दी रिकवरी आपका पशु आ जाता है। तो इसके लिए इंजेक्शन आता है टाइलोसिन टार्ट्रेट साल्ट का, टाइलोसिन टार्ट्रेट, जिस प्रकार से टाइसिन 100 जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इंजेक्शन, टाइसिन 100 जो वेट इंडिया का आता है, टाइसिन 100 इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट है टाइलोसिन टार्ट्रेट। ये इंजेक्शन आप अपने पशु में उपयोग जरूर करवाना है। टाइलोसिन का सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है यदि पशु में किसी भी तरह की यदि थनैला रोग होता है। ये एंटीबॉडीज़ का बहुत अच्छा है और आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है दोनों इंजेक्शन, और आपके पशुओं को बहुत जल्दी रिकवरी लेते हैं। यदि आपका पशु में यदि थनैला रोग के यदि कई इंजेक्शन यदि आप लगा करके थक चुके हैं, फिर भी यदि आपके पशु में थन से संबंधित दिक्कतें यदि ठीक नहीं हो रही हैं, तो उस स्थिति में आपको ये दोनों इंजेक्शन पशु में उपयोग जरूर करवाने चाहिए। अब टाइसिन 100 इंजेक्शन है वो आप अपने पशु में लगाएं। अब इस इंजेक्शन की डोज क्या है? इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर। ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, दोनों इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगते हैं, तो इंट्रामस्कुलर आपको लगाना है। तो जिस प्रकार से यदि आपके पशु का वजन 300 kg है तो आप इसे 15 ml कर सकते हैं, 400 kg है तो 20 ml आप लगा सकते हैं, 500 kg का पशु है तो 25 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। हालांकि ये इंजेक्शन जलन जरूर पैदा करता है, लेकिन आप अपने पशु को जिस प्रकार से यदि जैसे 25 ml ले रहे हैं तो दोनों साइड में 12.5 ml उपयोग कर लें, 20 ml ले रहे हैं तो 10 ml एक साइड लगा दें, 10 ml आप एक साइड लगा दें। और रही बात इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो अपने इसी चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है टाइलोसिन के बारे में, वहाँ पर जाकर के देखें। इसके अलावा भी अदर बीमारियों के अंदर भी ये इंजेक्शन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आपको ये टाइलोसिन इंजेक्शन भी साथ में ज़रूर लगवाना है। आप अदर इंजेक्शन यदि आप लगा रहे हैं तो उनसे बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। साथ में जो ये टाइलोसिन जो ये इंजेक्शन मैंने दोनों बताएं, ये किसी अदर जो इंजेक्शन है उनके साथ आपको मिक्स करके नहीं लगाना है। कहने का मतलब है कि एक ही सिरिंज में मिक्स करके भूल कर भी आप इन इंजेक्शनों को नहीं लगाना है, आपको अलग अलग लगाना है। जैसे एक गर्दन में लगा दिया, पुट्ठों में लगा दिया, दूसरी गर्दन में लगा दिया, दूसरे पुट्ठों में लगा दिया, इस तरह से आपको ये इंजेक्शन लगाने हैं। किसी के साथ मिक्स करके आपको लगाना है नहीं लगाना है। अदर जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन इंजेक्शनों के साथ आपको ये इंजेक्शन देने हैं, तभी आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिंगल डोज आपको लगानी है, फिर यदि आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। रही बात रिपीट भी आप इन इंजेक्शन को जिस प्रकार से 7 दिन के बाद में भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार डोज लगा देते हैं तो ही आपके पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो किसी भी तरह के थनैला रोग में आप इन दोनों इंजेक्शनों का उपयोग अपने वेटेरिनेरियन से साथ में जरूर करवा लेना चाहिए। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो